जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के बारे में। 2014 में हमारे देश की सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। दोस्तों, जब भी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक या कोई भी इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स होता है, उसमें हमारे देश के कई सारे एथलीट्स, स्पोर्ट्स पर्सन पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे देश का नाम रोशन करते हैं, हमें गर्व है उनके ऊपर। फिर जब हम यूजुअली जो मेडल टैली होती है उसको हम देखते हैं, तो हम पाते हैं कि अरे, अमेरिका तो इतना ज्यादा गोल्ड लेकर आया, सिल्वर लेकर आया, ब्रॉन्ज लेकर आया, चाइना लेकर आया। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट के लिए, इंटरनेशनल स्पोर्टिंग स्पोर्टिंग इवेंट्स के लिए, पैरा ओलंपिक के लिए तैयारी भी बड़े ही अव्वल दर्जे की चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में तैयारी की कमी है। उस तैयारी को करने के लिए रिसोर्सेस की जरूरत है। वो रिसोर्सेस गैदर करना एक आम इंसान के लिए बड़ा डिफिकल्ट है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए 2014 में सरकार टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम लेकर आई। और इसका चीफ ऑब्जेक्टिव क्या है? द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू प्रोवाइड financial assistance and other help to athletes in their pursuit of medals in the Olympic and other international sporting event। याद रखिएगा दोस्तों, इस स्कीम के अंडर जो भी एथलीट्स या स्पोर्ट्स पर्सन सेलेक्ट किए जाएंगे, जो कि कंपीट करने वाले हैं आने वाले ओलंपिक्स में, पैरा ओलंपिक्स में या किसी भी इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट में, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी सरकार। ये इस स्कीम का चीफ ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के अंडर कुछ बातें और हैं। इस स्कीम के अंडर दिस स्कीम, athletes and sports person will get customized training from top coaches at modern and well equipped sports facilities and institution। इस स्कीम के अंडर जो एथलीट्स गए, जो स्पोर्ट्स पर्सन गए, जो सेलेक्ट हुए हैं आने वाले भविष्य में ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और इंटरनेशनल इवेंट्स में हमारे देश को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, उनको कस्टमाइज ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, उनको टॉप कोचेस प्रोवाइड किए जाएंगे जो उनको कस्टमाइज ट्रेनिंग देंगे, उनको टॉप लेवल की इक्विपमेंट प्रोवाइड की जाएगी, उनको वेल इक्विप्ड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज एंड इंस्टीट्यूशन में कोचिंग दी जाएगी ताकि वो तैयार हो। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, बड़े इवेंट्स की तैयारी बड़े लेवल पर होती है, उसके लिए काफी रिसोर्सेस की जरूरत पड़ती है। वो रिसोर्सेस सरकार मुहैया कराएगी। अभी जो 2020 में ओलंपिक का गेम हुआ टोक्यो में, पैरा ओलंपिक का गेम हुआ टोक्यो में, इस स्कीम के अंडर जितने भी एथलीट्स सेलेक्ट हुए थे ओलंपिक के लिए, सबको सरकार ने टॉप कोचेस से ट्रेनिंग दिलवाई, ठीक है, मॉडर्न एंड वेल इक्विप्ड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई, इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड कराए। इसके अलावा 50,000 रुपए का स्टाइपेंड भी मिलता है हर एथलीट को, स्पोर्ट्स पर्सन को, जो इस स्कीम के अंडर सेलेक्ट होता है। नाउ दे are also provided with the help in participating in international sporting events and also for the appointment of their support staff such as physiotherapists, sports psychologists and physical trainers etc। ठीक है, इस स्कीम के अंडर जो इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एथलीट्स, उनको सरकार हेल्प करती है। क्योंकि देखिए, कहते नहीं है कि समझ में आ जाता है कि कौन कितना पानी में है, उसी के अकॉर्डिंग टॉप्स में चुना जाता है लोगों को। और सरकार इस स्कीम के अंडर स्पोर्ट्स पर्सन को, एथलीट्स को फिजियोथेरेपिस्ट प्रोवाइड करती है। मतलब एक तरह का स्पोर्ट्स सपोर्ट स्टाफ प्रोवाइड करती है। फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, फिजिकल ट्रेनर, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं। एडिशनली, जैसा कि मैंने बताया, अलाउंसेस भी देती है, इंसेंटिव भी देती है, करीब करीब 50,000 रुपए का। कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिनको इस स्कीम के अंडर हाई प्रायोरिटीज एरिया में रखा गया है, लाइक आर्चरी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, हॉकी, शूटिंग एंड रेसलिंग। इन 6 इवेंट्स को काफी ज्यादा प्रायोरिटी में रखा गया है। और याद रखिएगा, अब सवाल ये उठता है कि ये जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, इसमें कौन सा एथलीट्स, कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन चुना जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये कमिटी डिसाइड करती है, जिसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। 2020 से सरकार ने टॉप्स स्कीम के एक नए संस्करण को लॉन्च किया है, जूनियर टॉप्स, जिनके अंडर 10 से 12 साल के बच्चे जो अभी हैं, जो किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए रुचि रखते हैं, जो आने वाले ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं,
2028 के ओलंपिक्स को टारगेट कर इस स्कीम के अंडर 10 से 12 साल के बच्चों को वो सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी जो एक टॉप क्लास एथलीट को, जो कि एक टॉप क्लास स्पोर्ट्स पर्सन को प्रोवाइड की जाती हैं, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे होते हैं ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और अदर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स में। अभी से तैयारी कराई जाएगी ताकि 7 साल बाद 2028 का ओलंपिक है, 10 से 12 साल मतलब 19 साल के बच्चे हो जाएंगे और तैयार हो जाएंगे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। बोलो, बिकॉज ओलंपिक की मेहनत बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए सरकार इस स्कीम को लेकर आई है। नाउ मिशन ओलंपिक सेल, अभी मैंने बताया ना कि एक कमिटी होती है जो चूज करती है कि कौन सा एथलीट्स, कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन इस स्कीम के अंडर आएगा। तो मिशन ओलंपिक सेल एक तरह की डेडिकेटेड बॉडी है जिसको क्रिएट किया गया ताकि वो इन एथलीट्स को सेलेक्ट करेगी कि कौन सा एथलीट इस स्कीम के अंडर आएगा और उनको असिस्ट करेगी, लगातार देखती रहेगी कि जो एथलीट्स या स्पोर्ट्स पर्सन गए उनको इस स्कीम के अंडर फायदा मिल रहा है कि नहीं, उनकी कोचिंग कैसी चल रही है, उनका स्टाइपेंड वगैरह उनको मिल रहा है कि नहीं, मतलब उनकी हर चीज का ख्याल रखेगा ये सेल, ये कमिटी। और ये जो एमओसी है, मिशन ओलंपिक सेल, इज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल होगा वही मिशन ओलंपिक सेल का चेयरमैन होगा। The committee meeting are attended by the representative of respective national sports federation and project officers of the SAI based besides other members। याद रखिएगा, मिशन ओलंपिक सेल की जो मीटिंग होगी उसको हर नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, मतलब बैडमिंटन के, आर्चरी के, रेसलिंग के, हर स्पोर्ट्स फेडरेशन के रिप्रेजेंटेटिव अटेंड करेंगे। इसके अलावा प्रोजेक्ट ऑफिसर्स अटेंड करेंगे, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के और भी कई सारे मेंबर्स इसको अटेंड करेंगे। The idea of the MOC is to debate, discuss and decide the processes and methods so that athletes receive best assistance। जो आइडिया है MOC का वो ये है कि बात करो, डिस्कस करो, डिसाइड करो कि किस तरीके से एथलीट्स को बेस्ट असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए। The MOC also focuses on selection, exclusion, and retention of athletes, coaches, training institute that can receive टॉप्स असिस्टेंस। और MOC ही डिसाइड करती है कि किस एथलीट्स को या कोच को या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को टॉप्स स्कीम के अंडर सेलेक्ट किया जाए, किनको बाहर निकाला जाए, किसको रिटेन किया जाए, ये सब कुछ मिशन ओलंपिक सेल ही डिसाइड करती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये स्कीम काफी सक्सेसफुल रही है, फिर चाहे वो पीवी सिंधु हो, उसके बाद 2020 के ओलंपिक के जितने भी मेडलिस्ट हैं वो लोग भी इस स्कीम के अंडर आए, उन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग मिली। आप क्या बोलते हैं कि कई सारे जो एथलीट्स हैं उनके इंटरव्यू जाकर देख सकते हैं कि सरकार ने उनकी किस प्रकार से मदद की। लेकिन जो भी कहो, मेहनत की और हमारे देश का नाम रोशन किया। तो आई होप ये स्कीम आने वाले भविष्य में इंडिया को और मेडल दिलाएगी और इस स्कीम में बढ़ोतरी होगी और मेरे परिवार में भी बढ़ोतरी होगी, मेरे सब्सक्राइबर में बढ़ोतरी होगी, मतलब परिवार मतलब मेरा सब्सक्राइबर। तो अपना प्यार बनाए रखिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।